से साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो देश में इस समय डेमोग्राफी चेंज पर काफी बातें हो रही हैं। डेमोग्राफी यानी कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, वो किस क्षेत्र से आती है। केंद्र सरकार इसके लिए एक कमीशन की स्थापना की भी बात कर रही है, जो 1 साल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और अवैध जनसंख्या संतुलन को रोकने के लिए एक नए कानून की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की धरती से फिर एक बार घुसपैठियों को खुली चेतावनी दी और कहा कि वो अपने देश लौट जाएं, नहीं तो एक एक कर उन्हें इस देश से खदेड़ा जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि घुसपैठियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। अब किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को ये खुली चुनौती दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी। बड़ी बात कही गृह मंत्री ने कि किस तरह से ममता दीदी के राज में घुसपैठियों का बोलबाला था, लेकिन अब उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से अपना टिकट कटाना होगा। लेकिन ये जो वायदा किया गया था वो वायदा 45 दिन का था, कैसे सिर्फ 7 दिन में पूरा किया गया, आइए आपको समझाते हैं। तो अगर हम देखें तो बीएसएफ को जो सौंपी गई जमीन है, अगर कूच बिहार की बात की जाए तो वो 22.95 एकड़ है। जलपाईगुड़ी का जिक्र करें तो वो 35.165 एकड़ है। यानी कि किस तरह से इस जमीन पर जो कब्जा था वो अब हटाया गया है। दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो ये 8.815 एकड़। उत्तर दिनाजपुर, आपको मालूम है ये वो इलाके हैं जहां पर अगर हम इसका परसेंटेज निकालते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके इन्हें माना जाता है। और यहाँ पर भी जब नतीजे सामने आए, मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर रिकॉर्ड वोटों से जो भाजपा के प्रत्याशी रहे उन्होंने जीत दर्ज की। यानी कि यहाँ पर जो पीडीएस के जरिए जो केंद्र वेलफेयर स्कीम्स चलाती थी उनका कोई भी असर वहाँ तक जिनको ज़रूरत थी पहुँच ही नहीं पाता था, क्योंकि फर्जी वोटर आई कार्ड, फर्जी राशन कार्ड लेकर वहां पर घुसपैठिए रह रहे थे। और इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु सरकार की पीठ थपथपाई है। जिस तरह से घुसपैठियों पर कड़ा वार कर रही है ये सरकार, आइए आपको दिखाते हैं। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया।